साल है 2077। टेक्नोलॉजी से नियो एक्वेरियस का स्काईलाइन जगमगा रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को चीरती हुई नजर आती हैं। यहीं रहती है मिजुकी आओजोरा, एक चुलबुली टीनेजर जिसके पास एक राज है। उसके इलेक्ट्रिक ब्लू बाल उसकी असाधारण एबिलिटीज की ओर इशारा करते हैं। मिजुकी के पास पानी को कंट्रोल करने की शक्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारी कहानी की शुरुआत में मिजुकी की पावर्स डोरमेंट है। वो किसी भी दूसरी टीनेजर की तरह बस्लिंग सिटी में रहती है, स्कूल जाती है, दोस्तों के साथ घूमती है और अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती है। एक दिन उसकी जिंदगी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है। उसे सिटी के नीचे एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट छुपा हुआ मिलता है। यह आर्टिफैक्ट उसकी लेटेंट पावर्स को जगा देता है और उसे ऐसी एबिलिटीज मिल जाती है जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। नियो एक्वेरियस मानव जाति के रेजिलियंस का प्रतीक, समुद्र की गहराई से उठता है। यह मेट्रोपोलिस सस्टेनेबिलिटी और प्रकृति के साथ हार्मनी में फलता फूलता है। इसके शिमरिंग फसाड के नीचे अंडर वाटर टनल्स, रिसर्च फैसिलिटीज और एंशिएंट रूइंस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये रूइंस शहर के पास्ट की की हैं, एक पास्ट जो मिजुकी की डेस्टिनी के साथ इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड है। शहर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बावजूद अपनी प्रॉब्लम्स के बिना नहीं है। मिजुकी की पावर्स शहर के पानी से डीप कनेक्शन का प्रतीक, होप की एक किरण बन जाती है। जीवन की यह वाइब्रेंट टेपेस्ट्री उस बैकड्रॉप का निर्माण करती है जिसके खिलाफ मिजुकी की कहानी अनफोल्ड होती है। एंशिएंट आर्टिफैक्ट की ओर आकर्षित होकर मिजुकी अपनी वेन्स में एनर्जी का सर्ज महसूस करती है। वह अपनी इच्छा से पानी को मैनिपुलेट कर सकती है, उसे शील्ड्स, ब्लेड्स और यहाँ तक कि इथेरियल विंग्स में भी बदल सकती है। हालांकि कंट्रोल अभी भी मुश्किल है। उसकी पावर्स रॉ, अनटेम्ड और अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे जैसे मिजुकी आर्टिफैक्ट के रहस्यों में जाती है, वह एंशिएंट टेक्स्ट्स और क्रिप्टिक सिंबल्स को अनकवर करती है। ये क्लूज एक फॉरगॉटन लेगेसी की ओर इशारा करते हैं, वाटर गार्डियंस का एक लिनिएज जिन्हें शहर को नुकसान से बचाने का काम सौंपा गया था। उसकी डेस्टिनी ये स्पष्ट हो जाता है, जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। नियो एक्वेरियस, उसके घर का फेट अधर में लटका हुआ है। अपने जर्नी में मिजुकी अकेली नहीं है। अरे मिजुकी, तुम जानती हो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। केंटा, एक टेक सैवी स्ट्रीट अर्चिन जिसका दिल सोने का है, उसका कॉन्फिडेंट और पार्टनर इन क्राइम बन जाता है। उसकी क्विक विट और उससे भी ज्यादा क्विक हैकिंग स्किल्स इनवैल्यूएबल साबित होती हैं। मिजुकी, याद रखना, पानी तुम्हारा एक हिस्सा है, इसे अपनाओ और यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मिजुकी का मार्गदर्शन कर रहे हैं एल्डर सोरा, वाटर गार्डियंस के आखिरी सर्वाइविंग मेंबर। वह उसका मेंटर, उसका गाइड और उसके फॉरगॉटन पास्ट का ब्रिज बन जाता है। जैसे जैसे मिजुकी अपनी एबिलिटीज को होन करती है, उसे फ्रैगमेंटेड मेमोरीज परेशान करती है। इलेक्ट्रिक ब्लू बालों वाली एक वुमन के विजन्स उसके सपनों में आते हैं। इन विजन्स के जरिए मिजुकी अपनी फैमिली हिस्ट्री को जोड़ती है, सैक्रिफाइस और करेज की एक लेगेसी को अनकवर करती है। उसे सदियों पहले आए एक डेवस्टेटिंग फ्लड के बारे में पता चलता है, जिसने शहर को लगभग तबाह कर दिया था। उसकी एंसेस्टर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शहर को बचाया, लेकिन इस प्रोसेस में गायब हो गई। यह रेवलेशन मिजुकी के रिजॉल्व को मजबूत करता है। वह अपनी एंसेस्टर के सैक्रिफाइस का सम्मान करने और शहर को ऐसे ही फेट से बचाने का वचन लेती है। हमारी कहानी के क्लाइमैक्स में नियो एक्वेरियस को अब तक की सबसे बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। साइज्मिक एक्टिविटी के कारण आया एक कैटास्ट्रोफिक डिल्यूज शहर को एनगल्फ करने की धमकी देता है। स्काई स्क्रेपर्स जैसी ऊंची वेव्स नियो एक्वेरियस के हार्ट की ओर बढ़ती है। यही वह मोमेंट है जिसके लिए मिजुकी प्रिपेयर कर रही थी। अपनी एंसेस्टर की मेमोरीज और अपने दोस्तों के अनवेवरिंग सपोर्ट से प्रेरित होकर मिजुकी रेजिंग टॉरेंट का सामना करती है। वह अपनी पावर्स की पूरी पोटेंशियल को समन करती है, पानी को मैनिपुलेट करती है, उसके फ्यूरी को रीडायरेक्ट करती है और शहर को उसके व्राथ से बचाती है। यह उसकी पावर्स पर उसकी मास्टरी, ओवरवेलमिंग ऑड्स के सामने उसकी करेज और अपने घर की रक्षा करने के उसके अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। हमारे एनिमे का विजुअल स्टाइल सबसे जरूरी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां स्लीक फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप्स प्रकृति की रॉ पावर से मिलते हैं। ब्रेथ टेकिंग रियलिज्म के साथ पानी के ग्रेसफुल मूवमेंट्स को कैप्चर करते हुए एनिमेशन फ्लूइड होगा।
क्लोजअप्स हमारे कैरेक्टर्स के इमोशनल न्यूआंसेस पर जोर देंगे, जबकि स्वीपिंग पैनोरामिक शॉट्स नियो एक्वेरियस की ग्रैंडर को शोकेस करेंगे। कलर पैलेट कूल ब्लूज और ग्रीन्स का एक वाइब्रेंट ब्लेंड होगा, जो शहर के एक्वाटिक थीम को रिफ्लेक्ट करेगा, और साथ ही कैरेक्टर्स की एनर्जी को हाईलाइट करने के लिए वार्म ऑरेंजेस और येलोज का बर्स्ट होगा। यह विजुअल फीस्ट व्यूअर को नियो एक्वेरियस की दुनिया में इमर्स कर देगा, जिससे उन्हें ऐसा लगेगा कि वे मिजुकी के जर्नी का हिस्सा है। साउंड हमारे एनिमे का लाइफ ब्लड होगा, जो विजुअल्स में सोल भर देगा। ट्रेडिशनल जापानीज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंटरवोवन एक सोरिंग ऑर्केस्ट्रल स्कोर कहानी के एपिक स्कूप को अंडरस्कोर करेगा। हमारे कैरेक्टर्स की इमोशनल डेप्थ को कन्वे करने में वॉइस एक्टिंग क्रूशियल होगा। स्टनिंग विजुअल्स को इवोकेटिव ऑडियो के साथ सीमलेसली ब्लेंड करके हम एक ऐसा एनिमे बनाएंगे जिसे न सिर्फ देखा जाएगा बल्कि एक्सपीरियंस किया जाएगा।